गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो आपको बहुत सारी रिटर्न्स फाइल करनी होती है जीएसटी की, जिसमें आपकी मंथली दो मेन रिटर्न होती है, GSTR-1 और GSTR-3B। तो दोस्तों, आज हम GSTR-3B देखेंगे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप फाइल करेंगे। सबसे पहले आपको रिटर्न डैशबोर्ड पर जाना है, वहाँ पर पीरियड सेलेक्ट करना है और सर्च पर क्लिक करना है। तो आपके सामने 4 रिटर्न ओपन हो जाएगी, GSTR-1, GSTR-2A, GSTR-2B और GSTR-3B। तो आज हमें GSTR-3B फाइल करना है। GSTR-3B आपकी फाइनल रिटर्न होती है। इसमें आपको टैक्स जमा करना होता है। आपको कितना टैक्स जमा करना है और कितना आपको ITC मिली है उसको एडजस्ट करके आपको टैक्स जमा करना होता है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो जैसे आप 3B पर क्लिक करके अंदर आएंगे तो आपके सामने इस तरह का इंस्ट्रक्शन सामने आएगा। डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न? क्या आप नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं? अगर आपके मंथ में ना कोई परचेज ना कोई सेल है, कोई भी सेल परचेज नहीं है, तो आप इसको नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यस पर क्लिक करेंगे अगर आपकी नील रिटर्न है तो मैं यहाँ पर नो यूज़ करूँगा क्योंकि मैं नील रिटर्न नहीं फाइल कर रहा हूँ। तो जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने 3B का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके टोटल 6 टेबल हैं। ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि आपको 6 की 6 टेबल भरनी होती है। जो रिक्वायर होती है बस वही भरनी होती है। इस रिटर्न में मैं 3 कॉलम का यूज़ करूँगा, लेकिन मैं आपको सारी टेबल्स के बारे में बताऊँगा। तो हम पहली टेबल में चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। तो दोस्तों, हमारी पहली टेबल 3.1 में टोटल 5 रो होती हैं। इसमें A, B, C और E हमारी GSTR-1 जो हम अपनी मंथली सेल की रिटर्न फाइल करते हैं 10 तारीख तक, उसका ऑटोमेटिक डाटा ऑटो पॉपुलेट होकर यहाँ पर आ जाता है। और D कॉलम हमारा GSTR-2B से ऑटो पॉपुलेट होकर आता है। ये सारा डाटा एडिटेबल होता है। अगर आपको लगता है आपकी सेल समरी में कुछ मिसमैच है तो आप इसको मैनुअली ठीक कर सकते हैं। इसके बाद आपकी फर्स्ट कॉलम आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड। यहाँ पर आपकी नॉर्मल मंथली सेल की डिटेल आती है जो आपकी जीरो रेटेड और नील रेटेड कैटेगरी को कवर नहीं करती है, खाली सिंपल सेल यहाँ पर आती है। उसके बाद आपकी बी कॉलम आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज जीरो रेटेड। यहाँ पर आपकी एक्सपोर्ट और SCZ रिलेटेड सप्लाईज की टैक्सेबल अमाउंट और खाली IGST की अमाउंट आती है। उसके बाद आपकी सी कॉलम अदर आउटवर्ड सप्लाई नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड। यहाँ पर आपकी वो सप्लाईज आती हैं जो प्रोडक्ट आपके नील रेटेड और एग्जेम्प्ट कैटेगरी को कवर करते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू डालनी होती है। उसके बाद आपकी डी कॉलम इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्जेस। यहाँ पे आपकी वो परचेज सप्लाईज आती हैं जिन पर आपको रिवर्स चार्जेस जमा करना होता है, जैसे कि फ्रेट पर आपको रिवर्स चार्जेस जमा करना होता है। अगर आपका फ्रेट स्टेट के अंदर है तो SGST और CGST, स्टेट के बाहर है तो IGST रिवर्स चार्जेस जमा करना होता है। उसके बाद लास्ट ई कॉलम नॉन GST आउटवर्ड सप्लाईज। यहाँ पर आपकी वो सप्लाईज आती है जो नॉन GST प्रोडक्ट को कवर करती है। उसकी आपको यहाँ पर सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू ही डालनी होती है। इसके बाद आती है हमारी सेकेंड कॉलम 3.1.1 सप्लाई नोटिफाई अंडर सेक्शन 95 ऑफ द CGST एक्ट। इसमें एज पर सेक्शन 95 ई कॉमर्स ऑपरेटर और जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के साथ बिजनेस करते हैं उन लोगों की सप्लाईज आती है। सेक्शन 95 होता क्या है? सेक्शन 95 में ओनली 4 सर्विसेज नोटिफाइड है: हाउसकीपिंग, अकोमोडेशन, रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। हमारी 3.11 की फर्स्ट कॉलम में उन सप्लायर्स की डिटेल आती है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर 95 सेक्शन को कवर करते हैं, जैसे कि ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो। उसके बाद हमारी सेकंड कॉलम में उन सप्लायर्स की डिटेल आती है जो इस तरह के ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ जुड़कर अपना बिजनेस सप्लाईज करते हैं। उनकी नॉर्मल सेल तो आपकी 3.1 में जाती है और जितनी भी वो सेल अपनी ई कॉमर्स ऑपरेटर इस तरह के ऑपरेटर्स के साथ करते हैं वो 3.11 की इसी टेबल नंबर 2 में आती है। इसके बाद आती है आपकी थर्ड कॉलम 3.2 इंटर स्टेट सप्लाई। इस कॉलम का आपकी टैक्स लायबिलिटी पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इसमें आपको सिंपली स्टेट वाइज इंटर स्टेट सप्लाईज का ब्रेकअप देना होता है। अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन और UIN होल्डर के अगेंस्ट इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो आपको स्टेट वाइज यहाँ पर ब्रेकअप देना होता है। अगर आप नहीं करते हैं इंटर स्टेट सप्लाई तो आपको यहाँ पर कुछ भी डालना नहीं होता है, आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना होता है। उसके बाद आपकी फोर्थ कॉलम एलिजिबल ITC। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी परचेस पर मिलने वाली सभी ITC ऑटो पॉपुलेट होकर GSTR-2B से ऑटोमेटिक आ जाती है। यहाँ पर आपकी एक ही 5 कॉलम ऑल अदर ITC में आपकी नॉर्मल परचेस और बाकी 4 पर इंपोर्ट और रिवर्स चार्जेस से रिलेटेड ITC ऑटो पॉपुलेट होकर आती है। जो ITC यहाँ पर आती है वही आपको क्लेम करनी होती है। सारा डाटा एडिटेबल होता है। अगर आपको लगता है कुछ ITC मिसमैच है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आपकी बी कॉलम ITC रिवर्सल। अगर आपके पास ऐसी ITC है जो आपको रिवर्स करनी है तो आप उसको सिंपली यहाँ पर रिवर्स कर सकते हैं। इसके बाद हम सबमिट करके आगे अपनी नेक्स्ट टेबल पर चलेंगे, टेबल नंबर 5। ये टेबल आपकी सिर्फ इन्फॉर्मेटिव टेबल होती है। इसमें आपको एग्जेम्प्ट, रिलेटेड और नॉन GST इनवर्ट सप्लाईज का सिर्फ ब्रेकअप देना होता है इन्फॉर्मेशन के लिए। इसके बाद आपकी लास्ट एंड 6th कॉलम
इंटरेस्ट एंड लेट फीस। अगर आपने अपने पिछले मंथ में लेट रिटर्न फाइल करी है तो यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिक इंटरेस्ट और लेट फीस कैलकुलेट होकर आ जाती है। तो दोस्तों हमारी सारी टेबल कंप्लीट हो चुकी है। प्रोसीड पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो पहुंच जाएंगे अपनी लास्ट एंड फाइनल स्टेप पेमेंट ऑफ टैक्स पर। यहाँ पर सामने आपको कैश लेजर बैलेंस दिखाई देगा। जो भी आपके पास कैश बचा होगा उसका बैलेंस यहाँ दिखाई देगा। स्क्रॉल करके साइड में करेंगे तो आपका क्रेडिट लेजर बैलेंस दिखाई देगा। आपके पास जितनी भी आईटीसी होगी यहाँ पर अवेलेबल आईटीसी का बैलेंस दिखाई देगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपके फर्स्ट और सेकंड कॉलम में जो भी आपका मंथली टैक्स होता है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद थर्ड, फोर्थ और 5, 6 कॉलम में आपकी आईटीसी की डिटेल ऑटोमेटिक जितना भी टैक्स होगा, अगर आपके पास उतनी आईटीसी है तो ये इसको ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल कर लेगा और टैक्स को एडजस्ट कर देगा। अगर आपके पास आईटीसी नहीं है तो यहाँ पर ब्लैंक रहेगा और सारा टैक्स आपको कैश में जमा करना होगा। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है 140 हमारी टेबल नंबर 2 में ऑटोमेटिक टैक्स आया हुआ है और हमारी 3, 4, 5, 6 कॉलम आईटीसी की यहाँ पर आईटीसी ऑटोमेटिक आई हुई है क्योंकि हमारे पास अवेलेबल आईटीसी थी। अगर हमारे पास आईटीसी अवेल होती है तो ऑटोमेटिक टैक्स को एडजस्ट कर देती है। उसके बाद हमारी 7वीं कॉलम जहाँ पर हमें कैश में आईटीसी जमा करनी होती है, यहाँ पर जीएसटी हमारी 00 आई हुई है क्योंकि हमने इसको अपनी आईटीसी से एडजस्ट कर लिया है। अगर आपका टैक्स इस तरह आईटीसी से एडजस्ट हो जाता है तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। मेक पेमेंट एंड पोस्ट क्रेडिट टू लेजर पर क्लिक कर देना है और उसके बाद इसको फाइल कर देना है। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, इस आईटीसी को हटा देता हूँ और आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके पास आईटीसी नहीं है और आपको खाली टैक्स जमा करना होता है तो इसको कैसे जमा करेंगे। अगर यहाँ पर आपकी आईटीसी नहीं आएगी तो आपकी 7 नंबर की कॉलम में आपको 140 रुपये टैक्स दिखाई देगा जो आपको कैश में जमा करना होता है। तो दोस्तों अब हम इसको कैश को जमा करते हैं चालान के थ्रू। आपको सिंपली क्रिएट चालान पर क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिक आपके चालान को क्रिएट कर देता है। आपका टेबल नंबर 7 में जितनी टैक्स लायबिलिटी एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी शो कर रही थी, यानी कि आपको जितना टैक्स जमा करना था ऑटोमेटिक उसी हेड में ये चालान क्रिएट कर देता है। इसके बाद आपको इस चालान की पेमेंट ई बैंकिंग, नेट बैंकिंग के द्वारा करनी है। तो मैं यहाँ पर नेट बैंकिंग ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं कैनरा बैंक से अपने इसकी चालान की पेमेंट करूँगा। टर्म एंड कंडीशन पर ओके करूँगा और मेक पेमेंट पर येस करूँगा और यहाँ पर कैपेज कोड डालकर इसको प्रोसीड करूँगा। तो इस तरह आपको अपनी पेमेंट को कंप्लीट कर लेना है और वापसी अपने रिटर्न डैशबोर्ड पर जाना है। रिटर्न डैशबोर्ड पेमेंट ऑफ टैक्स पर पहुँचने के बाद मेरे पास मेरे केस के लिए आईटीसी अवेलेबल है तो मैं इसको आईटीसी को एडजस्ट करके अपनी रिटर्न को फाइल करूँगा। तो मैं यहाँ पर अपने आईटीसी से अपने टैक्स को एडजस्ट करके, मेरा टैक्स 140 है और आईटीसी भी मैं यहाँ पर 140 लेके एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मेक पेमेंट एंड पोस्ट क्रेडिट टू लेजर पर क्लिक करूँगा और येस पर मैं क्लिक कर दूँगा तो मेरा यहाँ ऑफसेट सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी कि मेरा टैक्स जो है जो देना है वो आईटीसी से एडजस्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करके रिटर्न को फाइल करूँगा। मैं यहाँ पर अपने ऑथराइज सिग्नेचरी को सिलेक्ट करूँगा और वेरिफिकेशन पर टिक मार्क क्लिक करके आगे डीएससी या ईवीसी से फाइल करूँगा। मैं ईवीसी से फाइल कर रहा हूँ और उस पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक मेरे मोबाइल नंबर पर, यानी कि जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा। तो ओटीपी को यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई करना है तो आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।